नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उदय एजुकेशन में। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ प्री बीएसटीसी यानी डीएलएड एग्ज़ाम 2020 और पीटीटी एग्ज़ाम 2020 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान का मॉडल पेपर भाग संख्या 55। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में रहने वाले हैं आपके पूर्ण सिलेबस पर आधारित कुल 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप लाइव टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न के बाद में मैं आपको समय दूंगा, वहाँ पे आपको अपना आंसर चॉइस करना होगा। लाइव सेट बिल्कुल आपके लिए खुला है, वहाँ पे अपना आंसर है आप बताते जाइएगा। और लास्ट में आपको बताना है कि 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, यानी आपका स्कोर बताना है। दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न का सही होने पे आप 1 अंक को खुद को दे सकते हैं और लास्ट में बताना है कि 30 में से आपके कितने नंबर आए हैं। तो दोस्तों, ये आपके लिए एक टेस्ट है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही आपके एग्ज़ाम में पेपर आएगा। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले हमारे भाई बंधु सभी जुड़ जाएं, उसके लिए आप सभी को करना है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और साथ ही दोस्तों लाइक भी ज़रूर करना है। आप लाइक नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप सभी को बताना है, ठीक है ना। इसका आंसर मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था जिसने कभी भी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की थी? इसका आंसर आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में, और इसका आंसर मैं बताऊंगा अगले वीडियो में बिल्कुल। तो आप सभी कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, आज का दूसरा प्रश्न रहेगा, लोक देवता तेजाजी के घोड़े का नाम क्या था? तो दोस्तों, तेजाजी का घोड़ा नहीं था दोस्तों, घोड़ी थी। तो घोड़ी का क्या नाम था बताइएगा आप सभी। बिल्कुल कमेंट करते जाइएगा। बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं आप सभी के। बिल्कुल आपका स्कोर यानी खाता खुल गया है। आप सभी के सही आंसर आ रहे हैं लीलन। दोस्तों, लोक देवता तेजाजी हैं, इनकी घोड़ी का नाम लीलन था। और दोस्तों, नीला है, ये बाबा रामदेव जी का घोड़ा था। और दोस्तों, चेतक है, ये महाराणा प्रताप का घोड़ा था। और राम प्रसाद हैं, ये एक हाथी था। हल्दी घाटी के युद्ध में राम प्रसाद ने भी वीरता दिखाई थी। चलिए, आज का तीसरा प्रश्न अपन देखेंगे। दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बिल्कुल आप सभी का जो खाता है वो खुल गया है, यानी आप सभी को 1-1 अंक मिल गया है। चलिए, तीसरा प्रश्न, राजस्थान की एकमात्र ऐसे लोक देवता जिसकी मूर्ति न होकर काष्ठ का तोरण होता है? दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर आप सभी को करना है कमेंट बॉक्स में। फटाफट आंसर आप कमेंट करते जाइएगा। बिल्कुल आपके लिए लाइव जो सेट हैं वो खुला है। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप सभी के, सही आंसर आ रहा है बिल्कुल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महादेव, यानी ऑप्शन 1। जिसने भी ऑप्शन 1 सुना है उन सभी का सही आंसर है, और आपको भी इस प्रश्न में भी 1 अंक मिला है। तो अपने अंक हैं वो आप खुद को काउंट करने हैं। चलिए, आज का चौथा प्रश्न रहेगा, जैन एवं भीलों के श्रद्धा के केंद्र केसरिया नाथ जी का मेला है दोस्तों, ये कहाँ लगता है? आपको बताना है केसरिया नाथ जी का मेला दोस्तों कहाँ लगता है। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आप कमेंट करते जाइएगा। दोस्तों, रोजाना रात को 9:30 बजे हमारी क्लास भी लगती है। बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं आप सभी के, वेरी गुड। और भी कमेंट कीजिएगा, जितने भी देख रहे हैं ना आप सभी कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। चलिए, आपके नंबर आ रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल। तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन 1, यानी धुलेव में। बिल्कुल धुलेव हैं, यहाँ पे ये केसरिया नाथ जी का मेला लगता है। चलिए, अगला प्रश्न अपन देखेंगे, चैत्र माह में अंतिम नवरात्र के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों? शीतला अष्टमी, गणगौर, रामनवमी और घुड़ला। बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, कमेंट करते जाइएगा। आप सभी जितने भी देख रहे हैं, आप सभी को वीडियो को शेयर भी करना है दोस्तों। आप शेयर नहीं करते हैं, शेयर करेंगे तो आपके दोस्त भी इस लाइव सेशन में जुड़ेंगे और शेयर करने में आपको और आनंद आएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका, बिल्कुल आप ऑप्शन 3 बता रहे हैं। सही उत्तर है राम नवमी, यानी ऑप्शन 3। दोस्तों, नवरात्र के बाद में नवमी तो आती है, तो राम नवमी हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए, अगला है, इनमें से आपको बताना है कि असंगत यानी असुमेलित कौन सा है? निम्न में से सुमेलित नहीं कौन सा है? आभूषण है एक साइड में और दूसरे साइड में है अंग, यानी वो आभूषण कहाँ पहना जाता है? फटाफट कमेंट कीजिएगा सट्टे प्रश्न का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, झुमका जो भी बता रहे हैं वो सही उत्तर है। झुमका है दोस्तों, ये कान में पहना जाता है। और यहाँ पे है दोस्तों
नाक बताया गया है। तो बिल्कुल ऑप्शन 4 रहेगा करेक्ट आंसर। 2 बार मैंने 3 लिख दिया तो ये ऑप्शन 4 ही है दोस्तों। ऑप्शन 4 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल जिसने भी ऑप्शन 4 किया है उनको 1 अंक और मिल रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अग्नि नृत्य का उद्गम कतरिया शर बीकानेर से हुआ है दोस्तों। ये किस संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा किया जाता है? तो आपको बताना है कि अग्नि नृत्य है ये कौन से संप्रदाय के द्वारा किया जाता है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 7वां। सभी आंसर कीजिएगा, बिल्कुल सभी करते जाइएगा आंसर। बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं आप सभी के। वेरी गुड वेरी गुड सभी को। हाँ गुड इवनिंग, बिल्कुल गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। तो सही उत्तर हो जाएगा जसनाथी संप्रदाय। दोस्तों जसनाथी संप्रदाय है, इनके द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। और दोस्तों अग्नि नृत्य है इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? कतरिया सर। और दोस्तों ये कतरिया सर कहाँ स्थित है? बीकानेर जिले में। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे। मेहरानगढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेहरानगढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, आपके लेवल के सारे प्रश्न हैं दोस्तों। और 30 में से 30 प्रश्न आप सही कर सकते हैं, यानी 30 में से 30 सभी के आंसर आप सही बता सकते हैं। बिल्कुल ऐसे आज के इस सेशन में रहेंगे प्रश्न। दोस्तों मेहरानगढ़ बिल्कुल आप सभी 4 बता रहे हैं। वेरी गुड, ऑप्शन डी बता रहे हैं, 4 बता रहे हैं। तो जोधपुर हो जाएगा दोस्तों। मेहरानगढ़ का किला है ये जोधपुर में स्थित है दोस्तों। इसको सिडिया टूक दुर्ग भी कहा जाता है। और दोस्तों ये इसका जो दुर्ग है ये राव जोधा ने बनाया था, ठीक है ना। जोधपुर के राजा राव जोधा ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। और दोस्तों जोधपुर का ये मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसका जो पहला पत्थर है यानी आधारशिला है दोस्तों, करणी माता ने रखी थी, ठीक है ना। करणी माता के हाथ से पहला पत्थर रखा गया था। और दोस्तों करणी माता का बचपन का नाम क्या था? रिदुबाई। और इनका जन्म है सुआब गांव जोधपुर में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंग्रेजी के दोस्तों बी है, अंग्रेजी का जो बी अक्षर है उनकी तरह निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र होता है? यानी जैसा बी होता है दोस्तों वैसा का वैसा वाद्य यंत्र कौन सा होता है? बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। हाँ तो खरताल हो जाएगा दोस्तों। खरताल है ये, अंग्रेजी के बी के समान होता है। खरताल भी इसको बोला जाता है, करताल भी बोला जाता है। तो बिल्कुल ऑप्शन बी जिसने भी बताया है आपको इस प्रश्न में भी 1 अंक मिला। अपना अंक आपको काउंट करते जाना है और वीडियो के एंड में आपको अपना स्कोर बताना है। चलिए 10वां प्रश्न अपन देखते हैं। राजस्थान की पहली सुनिर्मित नाट्यशाला राम प्रकाश थिएटर का निर्माण कहाँ करवाया गया था? ये आपको बताना है दोस्तों। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, सबसे इजी प्रश्न है दोस्तों। बिल्कुल जयपुर में। जिसने भी ऑप्शन 3 सुना है जयपुर, अरे भाई आप अजमेर सुन रहे हैं, ये गलत है। जयपुर हो जाएगा, बिल्कुल जयपुर हो जाएगा, ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे। मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक था? यानी मत्स्य संघ जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था दोस्तों, उस समय पे मत्स्य संघ था दोस्तों, उसका जो राज प्रमुख है वो किस रियासत का शासक था? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर करते जाएगा। बिल्कुल आप सही आंसर दे रहे हैं। और भी कीजिएगा कमेंट, कमेंट बिल्कुल कम कर रहे हैं ना आप सभी, जितने भी है ना पूरे दिल लगा के आप टेस्ट दीजिएगा। जितने भी देख रहे हैं आप सभी कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी धौलपुर। चलिए आज का 12वां प्रश्न देखेंगे। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ निम्न में से किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी अपने आप में। पंचायती राज व्यवस्था का जो शुभारंभ है दोस्तों वो किसने किया था? बताइएगा सभी 12वें प्रश्न का आंसर सभी बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन 4 बता रहे हैं आप सभी, बिल्कुल ऑप्शन 4 बता रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, इनके द्वारा ही पंचायती राज व्यवस्था है इसका शुभारंभ किया गया था। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे। प्रश्न संख्या 13। बिल्कुल कई सारे जो विद्यार्थी हैं उनके 13 में से 13 अंक पूरे आ रहे हैं, जिन्हें सभी के सभी प्रश्न है उसके आंसर सही किए हैं। और बिल्कुल जिसके 12 भी बने हैं तो टेंशन नहीं है, 11 भी बने हैं तो टेंशन नहीं है, आपके पास में अभी और मौका है, कई सारे प्रश्न पड़े हैं। तो निम्न में से किसे राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार कहा जाता है? राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार ये आपको बताना है। सभी कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल सभी कमेंट कीजिएगा। 13वें प्रश्न का आंसर बिल्कुल करते जाइएगा। 13वें प्रश्न का आंसर ऑप्शन 4 बता रहे हैं आप, अलवर, बिल्कुल सही है अलवर। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे। मछली नृत्य है वो किन से संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 14वें का आंसर दीजिएगा सभी, आपके पास में समय है, बिल्कुल समय है आपके पास में, आप सभी कमेंट कीजिएगा। जी आप अभी जुड़े हैं, आपका स्वागत है भाई जी, बिल्कुल गुड इवनिंग। तो 14 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 1 यानी बंजारों का।
चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, किस राज्य की प्रशस्ति को रायसिंह प्रशस्ति भी कहा जाता है? दोस्तों वो राज्य कौन सा था ये आपको बताना है। 15वें का आंसर दीजिएगा आप सभी। रायसिंह प्रशस्ति दोस्तों किस राज्य से संबंधित है? मेवाड़, आमेर, जोधपुर और बीकानेर। सभी बताइएगा, सभी बताइएगा। बिल्कुल आप बीकानेर बता रहे हैं, तो 4 ऑप्शन रहेगा सही उत्तर। दोस्तों बीकानेर है, इसकी स्थापना राव बीका ने की थी, यानी बीकानेर शहर है ये राव बीका ने बसाया था। और दोस्तों राव बीका है ये राव जोधा के बड़े पुत्र थे। चलिए अगला प्रश्न है, तलवार नामक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? दोस्तों तलवार नामक ये समाचार पत्र हैं, इसका प्रकाशन है वो कहाँ से होता था? पेरिस, लंदन, बर्लिन, वाशिंगटन। बताइएगा सभी 16 का आंसर। बिल्कुल आपका काफ़ी अच्छी तैयारी है, कमेंट कीजिएगा, सभी कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी बता रहे हैं आप, सही है बर्लिन, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 17वां, राजस्थान में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 17। बिल्कुल कई सारों के तो 16 में से 16 पूरे नंबर आ रहे हैं। मैंने कहा था ना प्रश्न बिल्कुल इजी हैं, लेकिन आपके एग्जाम लेवल के हैं, इनको आप हल्के में भी नहीं ले सकते हैं। तो 17 का आंसर दीजिएगा सभी। बिल्कुल ऑप्शन बी बता रहे हैं, चूरू, और सही है चूरू। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, रागड़ी बोली है वो किन बोलियों का मिश्रण है? यानी कौन कौन सी बोली है वो रागड़ी में सम्मिलित है, या फिर किन किन बोलियों से रागड़ी बोली है वो निकली है, ये आपको बताना। 18 का आंसर दीजिएगा आप सभी, जितने भी देख रहे हैं 18 का आंसर दीजिएगा सभी। बिल्कुल मारवाड़ी और मालवी बोल रहे हैं आप। हाँ सही है, मारवाड़ी और मालवी, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 जिसने भी बताया है सही आंसर है। चलिए अभी भी जो जुड़े हैं उनसे भी निवेदन रहेगा, इस टेस्ट में अभी भी आपके लिए 11 प्रश्न हैं। 11 में से आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर चॉइस करते जाइएगा, और 11 में से आपके कितने सही होते हैं वो भी आप अपना स्कोर जरूर बता सकते हैं। चलिए, रामनाथ तुलसीदास, सवाई राम और लाडली दास चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? यानी दोस्तों ये व्यक्तित्व हैं, ये नाम है, ये कौन सी शैली से संबंधित है ये आपको बताना है। किशनगढ़, अलवर, बूंदी, नाथद्वारा शैली। बताइएगा सभी आंसर बताइएगा बिल्कुल। हाँ हाँ, आधे जो अभी कमेंट नहीं कर रहे हैं उनसे भी निवेदन रहेगा, आप सभी कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल आपके लिए ये एक टेस्ट है, यानी आप यहाँ पे अपनी स्थिति को खुद परख सकते हैं कि आपके भाई कितने आपकी तैयारी अच्छी है और कितनी नहीं है। तो बिल्कुल ऑप्शन 1 बता रहे हैं किशनगढ़ शैली, बिल्कुल सही है किशनगढ़ शैली, ऑप्शन 1। जिसने भी ऑप्शन 1 बताया है आपका सही आंसर है। चलिए 20वां प्रश्न है आज का, कि अग्नि नृत्य हैं वो किस संप्रदाय से संबंधित हैं? अग्नि नृत्य कौन से संप्रदाय से संबंधित हैं? दोस्तों ये प्रश्न दोबारा से आया है, चलिए बता दीजिए। दोबारा आया है तो भी तो कोई टेंशन नहीं है, दोनों बार ही एक एक अंक आपको गिरना है। तो बिल्कुल जसनाथी संप्रदाय, यानी ऑप्शन 1 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों कालबेलिया नृत्य जोधपुर का प्रसिद्ध है। गुलाबो नामक जो महिला है, गुलाबो, वो किस नृत्य से संबंधित है, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे कालबेलिया नृत्य। चलिए 21वें प्रश्न का आंसर दीजिएगा सभी। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, संत पीपाजी का मंदिर कहाँ स्थित है? संत पीपाजी दोस्तों क्षत्रिय जो दर्जी टेलर जो जाति हैं उनकी आराध्य देवता है संत पीपाजी। तो इनका मंदिर है दोस्तों कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। 21 का आंसर दीजिएगा सभी। बिल्कुल बाड़मेर जिले में है समदड़ी ग्राम, समदड़ी ग्राम बाड़मेर, ऑप्शन 1 बता रहे हैं, कई सारे ए भी बता रहे हैं। बिल्कुल 1 भी बताओ भले ही ए भी बताओ, एक ही बात है। बिल्कुल आपका सही आंसर है समदड़ी बाड़मेर। हाँ हाँ, देखिए भाइयों मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप सभी के कमेंट जरूर देख रहा हूँ। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत हुई थी? यानी 2001 से लेकर 2011 तक, ये 10 साल है, इसमें कितनी वृद्धि हुई थी जनसंख्या में, ये आपको बताना। 22 का आंसर दीजिएगा। बिल्कुल इजी से ही प्रश्न है सारे के सारे, लेकिन आपके एग्जाम लेवल के हैं। तो ऑप्शन 2 रहेगा 21.3%, यानी 21.3% वृद्धि हुई थी। चलिए, राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा की किस दिशा में स्थित है, यह आपको बताना है। कर्क रेखा, इसके किस दिशा में राजस्थान का अधिकांश भाग है वो स्थित हैं? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कर्क रेखा ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उसमें राजस्थान भी शामिल है। तो बिल्कुल राजस्थान का जो अधिकतर भाग है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, यानी ऑप्शन 3 रहेगा 23वां का करेक्ट आंसर। दोस्तों मैं राजस्थान का मैप बनाऊं तो ये है राजस्थान का मैप। हाँ,
तो दोस्तों कर्क रेखा है वो यहाँ से गुजरती है, और दोस्तों यहाँ पे दक्षिणी राजस्थान से होकर गुजरती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बिल्कुल डूंगरपुर है दोस्तों, इसका जो दक्षिणी भाग है बिल्कुल उसको छूती हुई, और बांसवाड़ा के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है दोस्तों कर्क रेखा। और दोस्तों कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है, तो ध्यान रखना है 26 किलोमीटर। तो अधिकांश भाग है दोस्तों वो कर्क रेखा के ऊपर वाले भाग में यानी उत्तर दिशा में स्थित हैं। चलिए 24 का आंसर दीजिएगा। कितने राज्यों की सीमा राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं? भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं? दोस्तों बिल्कुल इजी सा ही प्रश्न है, तो बिल्कुल ऑप्शन 2 रहेगा, 5 राज्य। दोस्तों कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और साथ ही गुजरात। दोस्तों ये 5 राज्य हैं, ये राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं, और इनमें से सबसे कम दोस्तों सीमा है वो पंजाब बनाता है 89 यानी 89 किलोमीटर की, और सबसे ज़्यादा है दोस्तों वो बनाता है MP यानी मध्य प्रदेश दोस्तों 1600 किलोमीटर। ये भी आप ध्यान रखना है। और दोस्तों सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान का कौन सा जिला बनाता है, तो भी आप ध्यान रखेंगे धौलपुर। धौलपुर जिला है ये सर्वाधिक सीमा बनाता है। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, मैंने धौलपुर बोल दिया था, धौलपुर नहीं है दोस्तों, झालावाड़ जिला है वो, ठीक है ना, झालावाड़। बिल्कुल यहाँ पे इस तरह इस टाइप से नीचे जो बना हुआ है ना, वहाँ पे ये जिला सर्वाधिक बनाता है। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो दोस्तों किसे कहा जाता है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा सभी। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है दोस्तों, किराड़ू को। दोस्तों किराड़ू में भगवान शिव के मंदिर स्थित हैं, और ये किराड़ू है ये बाड़मेर जिले में स्थित है, इसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। और दोस्तों राजस्थान का मिनी खजुराहो है वो भिंड देवरा को कहा जाता है। और दोस्तों राम देवरा ये कि जैसलमेर जिले में स्थित है, यहाँ पे बाबा रामदेव जी का मंदिर स्थित है। दोस्तों विरात्रा है ये चौटन तहसील बाड़मेर में स्थित है, और यहाँ पे वांकल माता का मंदिर है, वांकल माता या फिर विरात्रा माता भी इन्हें कहा जाता है। चलिए दोस्तों बिल्कुल 25 में से 25 आपके सही आंसर आ रहे हैं सभी के, बिल्कुल 25 में से 25 अंक आए हैं कई सारे बंधुओं के और बहनों के भी। मोलेला गांव है वो क्यों प्रसिद्ध है, ये आपको बताना। 26 का आंसर दीजिएगा आप सभी, मोलेला गांव है वो क्यों प्रसिद्ध है? 26 का दोस्तों टेराकोटा के लिए, टेराकोटा के लिए मोलेला गांव है ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखेंगे, सांजी की पूजा कब की जाती है? सांजी की पूजा दोस्तों कब की जाती है? सभी आंसर दीजिएगा, बिल्कुल सभी आंसर दीजिएगा। आपका सही आंसर आ रहा है जी, बिल्कुल भाई साहब आपका गलत है, कोई बात नहीं। तो ऑप्शन 3 रहेगा नवरात्रि पर, ठीक है ना, ऑप्शन 3 नवरात्रि पर सांजी की पूजा की जाती है। आज का 28वां प्रश्न रहेगा कि जय संबंध से आगे पूर्व में कटा फटा टीले नुमा व अनियमित धरातल पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? दोस्तों जय संबंध झील है, इसके आगे कटा फटा जो टीले नुमा और अनियमित धरातल है उसको क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 28 का आंसर दीजिएगा आप सभी। लसाड़िया का पठार है दोस्तों वो, ठीक है ना, लसाड़िया का पठार उदयपुर, तो सही रहेगा ऑप्शन 2। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, मावट से क्या तात्पर्य है? बिल्कुल ये बीएसटीसी के एग्जाम में 2 बार प्रश्न पूछा गया है, मावट। तो मावट से क्या तात्पर्य है दोस्तों? शीतकाल में यानी शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है। और दोस्तों मावट है ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन 1 आपने जिसने सही आंसर किया है। आज का अंतिम प्रश्न रहेगा, राजस्थान में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय कहाँ स्थित है? राजस्थान में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय कहाँ स्थित है? बिल्कुल जितने भी देख रहे हैं आप सभी आंसर कीजिएगा 30वें प्रश्न का। आज का अंतिम प्रश्न रहेगा आज का ये। तो बिल्कुल ऑप्शन 1 बता रहे हैं जोधपुर और साथ ही कोटा। तो दोस्तों यहाँ पे भू संरक्षण के जो बोर्ड है इसका कार्यालय स्थित है, एक तो है कोटा में और दूसरा है जोधपुर में। तो दोस्तों ये थे आज के राजस्थान सामान्य ज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और हमारा मॉडल पेपर भाग संख्या था 55। तो दोस्तों आप सभी के कितने अंक आए हैं, यानी मैं यहाँ पे कितने प्रश्न सही हुए ये नहीं बोल रहा हूँ, कितने अंक आए हैं, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि प्रत्येक प्रश्न का आपको 1 अंक देना है। तो दोस्तों 30 में से 30 किसके आए हैं सभी कमेंट कीजिएगा, जिसके भी आए हैं। बिल्कुल ठीक है भाई साहब, काफ़ी अच्छी तैयारी आपकी। चलो वेरी गुड, जिसके भी 30 में से 30 आए हैं। 29 किसके आए हैं सभी कमेंट कीजिएगा, जिसके भी 29 आए हैं, 28 आए हैं, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आशा करूँगा आप सभी से कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप दिल से इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और दोस्तों लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ कल नाइट को 9:30 बजे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हाँ दोस्तों कल सुबह हिंदी का थ्योरी क्लास आएगी, हिंदी
का जो संधि टॉपिक हैं और उसमें भी स्वर संधि दोस्तों पूरी की पूरी मैं करवाऊंगा। उसके 5 प्रकार हैं और उसमें किस प्रकार से आपको पहचानना है। तो हिंदी की थ्योरी क्लास कल सुबह आएगी, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और कल नाइट को 9:30 बजे अपन मिलेंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान की क्लास में। तब तक के लिए वंदे मातरम। जय हिंद।